दोस्तों हम बात करेंगे चेस बोर्ड की। चेस बोर्ड में कुल मिला के जो है वो 64 खाने होते हैं। उनमें से 32 खाने जो है वो लाइट कलर के होते हैं और 32 खाने जो है वो डार्क कलर के होते हैं। जो लाइंस जो वर्टिकल रन होती है वो कहलाती हैं फाइल्स, और जो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल रन होती हैं वो कहलाती है रैंक्स, और जो लाइन जो क्रॉस हो रही होती है वो कहलाती है डायगनल्स। तो ये आपकी जो है वो फाइल्स हो गई, ये आपकी जो है वो रैंक्स हो गए, और ये जो है वो आपके डायगनल्स हैं। तो जब भी आप गेम स्टार्ट करें तो याद रखिए कि लोअर राइट हैंड कॉर्नर जो है, जो स्क्वायर है, वो लाइट कलर का ही होगा हमेशा, और वाइट जो है वो हमेशा पहले चलेगा। दोस्तों वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, जो ए से लेकर एच तक हैं, वो फाइल्स हैं। तो ये जो है आपकी ए फाइल है, बी फाइल है, सी फाइल है, डी ई एफ जी एन एच फाइल, और जो हॉरिजॉन्टल रैंक जो है वो है आपका फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। तो अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो ये जो है वो D5 स्क्वायर है, क्योंकि ये डी फाइल पे है और फिफ्थ रैंक पे है। अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो ये F6 स्क्वायर जो है, और इस स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये है C7 स्क्वायर, क्योंकि ये C फाइल पर है और सेवन्थ रैंक पर है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चेस पीसीस की। तो ये जो है बादशाह है, ये क्वीन है या वज़ीर है, ये रुक है या हाथी है, ये बिशप है या ऊंट है, ये नाइट है या घोड़ा है, और ये जो है पॉन है या सिपाही है। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे चेस पीसीस की स्ट्रेंथ के बारे में। तो चेस पीसीस की जो स्ट्रेंथ है वो सिपाहियों पर जो है हम मेजर करेंगे। तो सिंस हम सिपाहियों की बात करें तो सिपाही जो है वो सबसे वीकेस्ट जो है पीस है चेस की बिसात पर, और जो घोड़ा है उसकी वैल्यू 3 सिपाहियों के बराबर है, और जो बिशप है या ऊंट है उसकी वैल्यू भी 3 सिपाहियों के बराबर है। लेकिन डिपेंड करता है, कुछ पोजीशंस में घोड़ा ज़्यादा बेटर है और कुछ पोजीशन में बिशप या ऊंट ज़्यादा बेटर है। रुक जो है वो एक पावरफुल पीस है और उसकी जो है वैल्यू 5 सिपाहियों के बराबर है, और जो क्वीन या वज़ीर है उसकी वैल्यू 9 सिपाहियों के बराबर है। और किंग की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि किंग जो है उस पर ही गेम है सारा, तो हम उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि आपको सामने वाले प्लेयर की जो है किंग को कैप्चर करना है। जो है बादशाह के पास तमाम वैल्यूज़ होने के बावजूद भी जो है वो सिफर जो है स्ट्रेंथ है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि चेस बोर्ड को किस तरह सेटअप करना है गेम खेलने के लिए। तो सबसे पहले दोनों प्लेयर्स को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो आपके लोअर राइट हैंड कॉर्नर स्क्वायर का जो कलर होना चाहिए वो वाइट या लाइट होना चाहिए। दोस्तों रुक या हाथी जो है वो दोनों कॉर्नर स्क्वायर्स में होंगे, फिर जो है वो नाइट या घोड़े होंगे, फिर जो है वो बिशप या ऊंट होंगे, और फिर जो है वो क्वीन या वज़ीर, और सबसे आखिरी में बादशाह। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि बादशाह जो है वो अपने ऑपोजिट कलर के स्क्वायर में होगा और क्वीन जो है वो अपने सेम कलर के स्क्वायर में होगी। इसका मतलब है कि वाइट कलर की क्वीन जो है वो वाइट कलर के स्क्वायर में होगी, और जो वाइट कलर का जो किंग है वो ब्लैक कलर के स्क्वायर में होगा। फिर जो सारे सिपाही या पॉन्स होंगे वो सेकंड रैंक या आगे वाली सफ़ों पे खड़े होंगे। अब ब्लैक पीसेस के लिए भी वही बात होगी कि 7 रैंक पे जो है वो सारे सिपाही होंगे, और फिर जो रुक्स जो है वो कॉर्नर में होंगे, और फिर किंग जो है वो लाइट कलर के स्क्वायर में होगा, और जो क्वीन जो है वो डार्क कलर के स्क्वायर में होगी, और रुक के बाद जो है वो 2 नाइट्स होंगे, और फिर जो है वो 2 बिशप्स होंगे। दोस्तों पॉन्स या सिपाही जो है वो शतरंज की बिसात पर जो है वो बहुत ही वीक पीस होते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों सिपाही जो है वो अपनी पहली चाल एक स्क्वायर से भी शुरू कर सकता है और 2 स्क्वायर से भी शुरू कर सकता है, लेकिन एक बार जब वो सिपाही मूव हो जाएगा उसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वायर बढ़ने की इजाज़त है।
दोस्तों इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि E2 स्क्वायर पर जो सिपाही है वो अपनी पहली मूव जो है वो E3 पर भी कर सकता है और E4 के स्क्वायर पर भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ E5 पर जा सकता है। दोस्तों सिपाही जो है वो शतरंज की बिसात पर एक अकेला पीस है जो बैकवर्ड्स मूव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ही जाएगा। और दोस्तों सिपाही जो है वो शतरंज की बिसात पर एक अकेला पीस है जो मूव डिफरेंटली करता है और कैप्चर डिफरेंटली करता है। सिपाही जो है वो मूव जो है वो स्ट्रेट मूव करता है और कैप्चर जो है वो डायगनली करता है। इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि वाइट का जो D3 पॉन है या सिपाही है वो ब्लैक के C4 स्क्वायर पर जो सिपाही उसे कैप्चर कर सकता है, लेकिन D4 के जो है वो सिपाही को वो कैप्चर नहीं कर सकता। दोस्तों शतरंज की बिसात पर सिपाही जो है वो बहुत ही वीक ज़रूर है, लेकिन सिपाही के पास जो है वो एक ग्रेटेस्ट पावर है और वो प्रमोशन पावर है। अगर कोई भी सिपाही जो है वो मार्च करता हुआ 8वें रैंक तक चले जाता है या ब्लैक कलर का जो सिपाही है वो मार्च करता हुआ पहले रैंक तक आता है तो उसे प्रमोशन की इजाज़त होती है और वो अपने आप को किसी भी पीस से जो है वो प्रमोट कर सकता है। और जो हमेशा से प्रेफरेबल पीस रहा है वो ऑब्वियसली क्वीन ही है, क्योंकि क्वीन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल। दोस्तों पॉन या सिपाही से रिलेटेड जो है वो एक और रूल है, उसे कहते हैं एन पसान या फ्रेंच में उसे कहते हैं एन पासिंग। तो इस रूल के मुताबिक आप देख सकते हैं कि वाइट का जो है वो E4 पर जो सिपाही है अगर वो E5 पर बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं वो ब्लैक के दोनों सिपाहियों को गार्ड कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिपाही जो है वो चलते सीधे हैं और जो है वो कैप्चर जो है वो डायगनली करते हैं, तो इस वजह से अगर ब्लैक सिपाही जो है वो अपनी पहली चाल अगर 2 से शुरू करे तो वाइट जो है उसके पास राइट है कि वो उसे कैप्चर कर सकता है। लेकिन जो है वो इट ओनली अप्लाइज, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करता है सिर्फ एक मरतबा। अगर वाइट ने उसे कैप्चर नहीं किया तो फिर जो है वो फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव पे वो उसे कैप्चर नहीं कर सकता। और दोस्तों अगर जो है वो वाइट का पॉन E5 पर है और ब्लैक का जो है वो सिपाही जो है वो D6 पर है तो वाइट उसे इन पास नहीं कर सकता, उसे फिर वो इन पसान नहीं कर सकता। ये रूल ओनली अप्लाई करता है अगर सामने वाला प्लेयर जो है वो अपना सिपाही जो है वो 2 स्क्वायर मूव करे तो ही आप उसे इन पसान कर सकते। तो शतरंज की बिसात पर बादशाह सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पीस है, लेकिन इसकी वैल्यूएबल होने के बावजूद भी ये सिपाही के बाद सबसे ज़्यादा वीक पीस है। इस खेल में आपको अपने बादशाह को डिफेंड करना है और अपने ओपोनेंट के बादशाह को कैप्चर करना है। बादशाह की मोबिलिटी जो है वो हमें एंड गेम में नज़र आती है। इस पोजीशन में वाइट किंग जो है वो E5 के स्क्वायर पर खड़ा है तो ये इन तमाम जो है स्क्वायर्स पर मूव हो सकता है। बादशाह किसी भी डायरेक्शन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम चल सकता है एज लॉन्ग एज ओपोनेंट प्लेयर का कोई भी पीस जो है वो उन स्क्वायर्स को गार्ड ना कर रहा हो। दोस्तों इस पोजीशन में जहां वाइट बादशाह जो है वो C2 स्क्वायर पर खड़ा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, चाहे वो डायगनली हो, वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, एज लॉन्ग एज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कदम हो। दोस्तों अगर इस सिनेरियो पे आप नज़र डालें तो अगर वाइट की बारी है तो वाइट का जो किंग है वो कौन से स्क्वायर पर मूव होगा, क्योंकि C1 और E1 जो स्क्वायर है वो जो है वो ब्लैक का सिपाही गार्ड कर रहा है और E2 और C2 स्क्वायर जो है वो स्क्वायर जो है वो ब्लैक का जो किंग जो है वो गार्ड कर रहा है। और क्योंकि वाइट की बारी है तो वाइट किसी भी स्क्वायर पर मूव नहीं हो सकता, लेकिन वाइट चेक पर भी नहीं है, तो इस सिनेरियो में जो है वो गेम जो है वो ड्रॉ हो जाती है। और चेस की ज़बान में जो है वो उसे कहते हैं स्टेलमेट। दोस्तों रुक या हाथी जो है वो बहुत ही पावरफुल पीस है और उसकी वैल्यू तकरीबन 5 सिपाहियों के बराबर है। इस पोजीशन में E5 पर जो रुक है वो इन तमाम हाईलाइटेड स्क्वायर्स पर मूव हो सकता है और उन हाईलाइटेड स्क्वायर्स पर अगर कोई ओपोनेंट पीस है तो उसे कैप्चर भी कर सकता है। वो रुक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव होता है। इस पोजीशन में C3 पर जो रुक है वो इन तमाम हाईलाइटेड स्क्वायर्स पर मूव भी हो सकता है और कोई भी पीस को जो है वो कैप्चर भी कर सकता है। अगर ब्लैक का जो सिपाही है, फ़र्ज़ करें अगर वो C6 के स्क्वायर पर है तो रुक इन तमाम हाईलाइटेड स्क्वायर्स पर मूव हो सकता है और उसके पास ऑप्शन है कि वो ब्लैक के सिपाही को जो है वो कैप्चर भी कर सकता है। दोस्तों रुक या हाथी जो है बहुत ही अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर है
तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ओपन फाइल्स पर हों। दोस्तों किंग जो है वो आपकी चेस आर्मी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस है और उसको प्रोटेक्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है अगर आपको गेम जीतनी है। कैसलिंग एक ऐसा स्पेशल मूव है जिसमें आप बादशाह को रुक को एक ही बारी में मूव कर सकते हैं और ये एक ही बार आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। दोस्तों जैसा कि इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि दोनों रुक जो हैं वो अपने ओरिजिनल स्क्वायर पर हैं और बादशाह भी अपने ओरिजिनल ई स्क्वायर पर हैं। अब अगर बादशाह राइट साइड से कैसल करेगा तो उसे कहते हैं किंग साइड कैसल या कैसलिंग शॉर्ट, और अगर बादशाह लेफ़्ट साइड से कैसल करेगा तो उसे कहते हैं क्वीन साइड कैसल या कैसलिंग लॉन्ग। इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बादशाह मिडिल में और ई स्क्वायर पर खड़े हैं। अब वाइट का जो किंग है वो क्वीन साइड कैसल करेगा और ब्लैक का जो बादशाह है वो किंग साइड कैसल करेगा। अब कैसलिंग की जो है वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बादशाह भी जो है वो इस कैसलिंग के मूव से प्रोटेक्ट हो गया और आपके रुक्स भी जो हैं वो ओपन फाइल्स पर आ गए। कैसलिंग करते हुए आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 वो ये है कि बादशाह और रुक जो हैं वो अपने ओरिजिनल स्क्वायर से जो है वो मूव ना हुए हों। सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि दोनों रुक जो हैं वो अपने ओरिजिनल स्क्वायर से मूव हो चुके हैं, तो बादशाह अपना किंग साइड से कैसल कर सकता है, ना ही क्वीन साइड से। अगर रुक जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस भी आ जाए तो भी बादशाह जो है कैसल नहीं कर सकता। दूसरा रूल ये है कि बादशाह और रुक के दरमियान जो स्क्वायर्स हैं, चाहे वो किंग साइड के हों कि क्वीन साइड के हों, वो एम्प्टी होने चाहिए। उन स्क्वायर्स पर कोई भी चेस पीस नहीं होना चाहिए। इस सिनेरियो में वाइट जो है वो किंग साइड कैसल नहीं कर सकता क्योंकि जी स्क्वायर पर जो है वो नाइट है, लेकिन वो क्वीन साइड पर कैसल कर सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो है वो चेस पीस नहीं है। तीसरा रूल ये है कि बादशाह जो है वो कैसलिंग करते वक्त चेक पर नहीं होना चाहिए। इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि बादशाह और रुक के दरमियान स्क्वायर्स भी एम्प्टी हैं, दोनों ओरिजिनल पोजीशंस पर भी हैं, लेकिन वाइट बादशाह जो है इस ब्लैक कलर के सिपाही से जो है वो चेक पर है। चौथा रूल ये है कि बादशाह और रुक के दरमियान जो एम्प्टी स्क्वायर्स हैं वो भी अंडर अटैक नहीं होने चाहिए। पोजीशन में रुक और बादशाह के दरमियान जो स्क्वायर्स वो ओपन है, लेकिन जो डी फाइल पर जो ब्लैक कलर का रुक है वो इस फाइल को जो है वो गार्ड कर रहा है। बादशाह जो है वो ओवरपास नहीं कर सकता। हाँ जो है वो कैसलिंग जो है वो इलीगल है। और इस सिनेरियो में सी फाइल पर जो ब्लैक कलर का रुख है वो इस पूरी सी फाइल को गार्ड कर रहा है, तो बादशाह जो है वो कैसलिंग नहीं कर सकता। तो कैसलिंग जो है वो यहाँ पर भी इलीगल। दोस्तों अब हम बात करेंगे बिशप या ऊंट की। बिशप या ऊंट जो है वो डायगनली ट्रैवल करते हैं और अगर उनके पैथ पे कोई भी पीस ना हो तो वो ऑल द वे ट्रैवल करते हैं। इस पोजीशन में जो है बिशप इन तमाम स्क्वायरों पर जो है वो मूव हो सकता है, लेकिन बिशप का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि बिशप जो है वो अपने ही कलर के स्क्वायर्स में ट्रैवल करता है। और अगर आप नज़र डालें तो एक बिशप जो है वो वाइट कलर के स्क्वायर पर होता है और एक बिशप जो है वो ब्लैक कलर के स्क्वायर पर होता है। जो डार्क कलर के स्क्वायर पर जो बिशप खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 32 डार्क स्क्वायर्स पर ट्रैवल कर सकता है। तो वाइट कलर के स्क्वायर पर खड़ा है बिशप, वो सिर्फ और सिर्फ 32 वाइट कलर के स्क्वायर्स पर ही ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए जो डार्क स्क्वायर पे बिशप खड़ा है उसे डार्क स्क्वायर बिशप कहा जाता है और जो वाइट कलर के स्क्वायर पर बिशप खड़ा है उसे लाइट स्क्वायर बिशप कहा जाता है। बिशप जो है वो डायगनली ऑल द वे ट्रैवल करता है, लेकिन एक बिशप जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ बोर्ड पर ही ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए बिशप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पॉन्स या 3 सिपाही जो है वो वर्क करता है। दोस्तों इस सिनेरियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का बिशप जो है वो ऑल द वे ट्रैवल कर सकता है वाइट स्क्वायर्स पर, लेकिन जो वाइट कलर के सिपाही हैं वो सारे के सारे ब्लैक स्क्वायर्स पर हैं, तो वो उन्हें अटैक नहीं कर सकता। तो ये बिशप का जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर बिशप जो है वो अपने ही सिपाहियों से ब्लॉक है तो वो जो है वो एक बैड बिशप है। आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने बिशप की जो है मोबिलिटी को मैक्सिमाइज करें और अपने जो सिपाही के स्ट्रक्चर्स हैं उसको मूव करें ताकि बिशप जो है वो बाहर जो है वो चेस बोर्ड पर फ्रीली मूव कर सके। इस सिनेरियो में वाइट बिशप जो है वो अपने ही पॉन्स के स्ट्रक्चर में जो है वो ब्लॉक है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, और जो ब्लैक बिशप है वो फ्रीली मूव कर सकता है चेस बोर्ड पे क्योंकि वो ब्लॉक नहीं है अपने ही पॉन स्ट्रक्चर से। दोस्तों शतरंज की बिसात पर जो है वजीर या क्वीन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पीस है और उसकी वैल्यू तकरीबन 9 सिपाहियों के बराबर है। वजीर या क्वीन जो है वो एक ऐसा चेस पीस है जिसको अर्ली स्टेज पर अगर आप लूज़ कर लें तो समझ लें कि आधी गेम तो आप वहीं हार गए। वजीर या क्वीन जो है वो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगनली हर तरफ मूव कर सकता है एज लॉन्ग एज वो किसी भी चेस पीस से ब्लॉक ना हो। इस सिनेरियो में जो सेंटर पे जो क्वीन है
वो इन तमाम हाईलाइटेड स्क्वायर्स पे ट्रैवल कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पीस है ये। दोस्तों अब हम बात करेंगे शतरंज की बिसात के सबसे यूनिक पीस घोड़े की या नाइट की। नाइट जो है वो इसलिए यूनिक है कि नाइट जो है वो जंप कर सकता है। घोड़ा या नाइट जो है वो एल पैटर्न में मूव करता है। 2 स्क्वायर्स जो है वो वन डायरेक्शन मूव करता है और 1 स्क्वायर जो है वो अनदर डायरेक्शन मूव करता है। यह सबसे आसान तरीका है स्टेप साइड। या फ़र्ज़ कर लें कि अगर नाइट जो है वो D5 के स्क्वायर पर खड़ा है तो वो इन तमाम हाईलाइटेड स्क्वायर्स पर मूव कर सकता है और चारों तरफ आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो स्टेप साइड, या फिर राइट पे या लेफ़्ट पे, एनीवेयर स्टेप साइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। घोड़े के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि घोड़ा हमेशा लाइट स्क्वायर से डार्क स्क्वायर पर मूव होगा। अगर घोड़ा डार्क स्क्वायर पर होगा तो फिर वो लाइट स्क्वायर पर मूव होगा। शतरंज की बिसात पे अगर आपकी पोजीशंस क्लोज हैं तो नाइट जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारआमद पीस है, क्योंकि नाइट जो है वो किसी भी दूसरे पीस को जंप कर सकता है। इसलिए क्लोज पोजीशंस में नाइट्स आर ऑलवेज बेटर। घोड़ा जो है वो साइड के स्क्वायर्स पर होगा तो 4 स्क्वायर्स कवर करेगा, और अगर घोड़ा सेंटर पे है तो वो हमेशा 8 स्क्वायर्स एक साथ कवर करेगा।